हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय के और सैनिक स्कूल के एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे, लगातार कंटिन्यूअसली। लेकिन सुनो, 3 जो क्वेश्चंस लेंगे ना, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेंगे। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन जो टाइप्स होंगे ना, 3 तरह के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले तरह के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रिसेंट ईयर्स में। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 85.5 गुणे 45.60 बराबर इतना है तो इतने की वैल्यू फाइंड आउट करो, इतने का मान ज्ञात करो। इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ होगा, बोलेगा कि इसी पे आधारित दूसरा भी एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब आप चाहो तो 8.55 इंटू 4560 करके अपना आंसर ला सकते हो। वेरी सिंपल है ना, आप ला सकते हो, इसकी वैल्यू ही तो पूछ रहा है। लेकिन इससे आपका टाइम जाएगा। आप कैलकुलेशन, बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं ना, तो जब आप गुना करोगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम जाएगा। तो आपको क्या करना है, चालाकी करनी है। क्या करनी है आपको चालाकी करनी है। मास्टर आपको सिखाएगा ना क्या करना है। देखो, ये दिया हुआ है, आखिर ये कब काम आएगा, ये दिया हुआ है ना, तो ये कब काम आएगा। देखो 85.5 दिया हुआ है इंटू 4560 दिया हुआ है और बराबर दे रखा है 3898.8, यही तो दे रखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अगर मैं यहां पे जैसे लिख रहा हूं 2.5 इंटू 5 तो ये हो रहा है 25 पंजे 125 यानी कि 12.5। आ रही है बात समझ में। यहां पे हमने ये लिखा है। अगर मैं बोलता हूं तुमसे बेटा दशमलव, यहां पे जो पॉइंट है ना, इसको एक अंक कुदा दो, इधर जंप करा दो, इधर करा दो, तो अगर आपने यहां पे किसी भी पॉइंट को जंप कराया तो इधर भी जंप कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इधर भी जंप कराना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसको 25 पॉइंट लिख दूं, चाहे 25 पॉइंट लिखो या सिंपल 25 लिख दो, बात वही है। ठीक है, 25.0 लिख दो या 25 लिख दो, तो 25 गुणे 5 बराबर 125। तो क्या ये एक्सप्रेशन सही है? 25 पंजे 125, जी गुरु जी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहां पे एक पॉइंट इधर जंप कराया तो ये बराबर के इधर भी एक पॉइंट इधर जंप कराना पड़ेगा, है ना। और अगर हमने यहां से इधर जंप कराया होता, तो मान लो कि हमने यहां से इधर जंप कराया होता, तो यहां पे तो 0 है, 0.25 ये हो जाता है ना। तो 0.25 इंटू 5 इज इक्वल टू, हमें फिर ये पॉइंट यहां पे जंप कराना पड़ता, तो यानी कि 1.25 हो जाता। अब जरा देखो क्या ये चीज सही है। 0.25 इंटू 5 इज इक्वल टू 1.25 होता है क्या, जरा देख लेते हैं। तो 0.25 इंटू जब 5 करोगे आप तो ये हो जाएगा 1.25, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज काम कर रही है। जब हमें कोई पॉइंट इधर हम जंप कराएंगे तो इसमें भी इधर जंप करा देंगे, जब इस साइड हम इधर जंप कराएंगे तो इस साइड भी इधर जंप करा देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे काम आएगा। देखो हमने क्या निकालना, क्या है, ये चीज तो दे रखी है, निकालना क्या है 8.55। क्या निकालना है जरा देख लेते हैं। 8.55 इंटू 4560 यही चीज तो निकालनी है ना बेटा, ये चीज निकालनी है और ये चीज दे रखी है, ये चीज निकालनी है और ये चीज दे रखी है। जरा देखना, बात समझना ध्यान से। देखो तो हमें क्या करना है, अब ये चीज निकालनी है, तो जरा इससे कंपेयर करते हैं। देखो यहां पे पॉइंट है एक अंक के बाद, देखो एक अंक के पहले ऐसे इधर से है ना, लेकिन यहां पे 2 अंक है 5 एंड 5, तो हमने कितना जंप करा दिया, एक कदम इधर आ गए बेटा, एक कदम इधर आ गए। ठीक है जी, तो अब बराबर के जो बाद है ना, देखो बराबर के बाद क्या है, ये भी है, तो यहां भी एक कदम हम इधर आएंगे, यानी कि 9 और 8 के बीच में डेसिमल जाएगा। ठीक है गुरुजी, यहां तक बात समझ में आ गई। और अगर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पॉइंट यहां पे है ना, तो इसमें 2 कदम इधर जा रहे हैं। देखो दो स्टेप जो है हम लोग इधर चलते हुए जा रहे हैं, मतलब यहां पे है 5 और 6 के बीच में, तो इधर आ गए। देखो यहां पे तो पॉइंट है ही नहीं ना, पॉइंट नहीं है कहने का मतलब लास्ट में पॉइंट है, और लास्ट में पॉइंट लगाओ ना लगाओ बात बराबर होती है। ठीक है, तो पॉइंट नहीं है यहां पे, यानी कि 2 कदम हम लोग इधर आ गए। तो एक कदम हम इधर आए थे, तो इसमें भी एक कदम हमने इधर ले लिया पॉइंट, अभी 2 कदम फिर से वापस से इधर चल रहे हैं। चलो जी, इधर चल रहे हैं ना, तो यहां से 2 कदम वापस से हम लोग इधर चले। देखो सुनो ध्यान से, एक कदम आए इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए 2 कदम इधर गए। ठीक, तो यानी कि सबसे लास्ट में चले गए, तो इज इक्वल टू क्या होगा 383988 383988। क्या बात करते हो गुरुजी, इतने आसान से क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखो ऐसे ही इन सब क्वेश्चन को कर लोगे ना, तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट है क्या? चलो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। इसी पर आधारित और क्वेश्चन करते हैं। देखो और कुछ मस्त क्वेश्चन करेंगे। देखो हाँ, मान लो कि ये क्वेश्चन आपके सामने एक आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है,
इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब ये पूरी वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा यहां पे क्या है कि जो डेसिमल पॉइंट है ना, दशमलव पॉइंट, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि तुम्हें दिखे, नहीं तो पता चलो ऊपर दिखे ही नहीं रहा है और मास्टर बग 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 किए जा रहे हैं। चलो अब तो दिखेगा ना, चलो आ जाओ। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे पॉइंट इधर है ना, पॉइंट यहां पे है, तो हम पॉइंट को 2 अंक इधर लेके आ रहे हैं। देखो 8 और 7 के बीच ये पॉइंट आ गया, जो वैल्यू निकालनी है उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो, है ना। और यहां पे देखो 0.13 है, 0.13 है, तो हम 2 अंक इधर कूद रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे तो पॉइंट है ही नहीं, मतलब एकदम लास्ट में है, तो 2 अंक इधर कूद जा रहे हैं, कूद रहे कि नहीं बताओ, 2 अंक इधर कूद रहे हैं। अब भाई साहब 2 कदम इधर चले और फिर यहां से 2 कदम इधर चले गए, तो जहां थे वहीं तो रह गए ना, समझ रहे हो। 2 कदम इधर चले फिर 2 कदम इधर चले गए, तो वहीं रह जाएंगे। कहने का मतलब ये दशमलव को 2 कदम इधर तुम खिसकाओगे, फिर अगेन 2 कदम इधर खिसका दोगे, तो बात तो वही हो जाएगी, यानी कि 113.945, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं बदला, है ना। इसका मतलब ये हमारा आंसर ये हो जाएगा 113.945, मतलब सेम वही आंसर, ठीक है। चलो अभी एक इससे अच्छा थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखो। इसमें अभी तक हमने गुणा देखा, ठीक है, इसमें भाग देखते हैं, जरा देखो। 77432.8 डिवाइडेड बाई 256.4 इज इक्वल टू 302। मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिख के दो ईमानदारी से। देखो ऐसा नहीं है कि मास्टर से चीटिंग नहीं, ईमानदारी से अगर तुम्हें आता है तो लिख करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, नहीं आता है तो फिर देखना वीडियो, लेकिन कोशिश एक बार जरूर करनी है आपको। तो देखो ये क्या हो रहा है, अब हम ना ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है ना, भाग का, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, 7 से आसानी हो जाती है, 77432.8 और भाग दे देते हैं किसका, 256.4 इज इक्वल टू 302। हमने इसी को ऐसे लिख लिया ना, देखो इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है गुरुजी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत होती नहीं आपसे, ठीक है। तो ये लिख लिया। अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 302 इंटू 2564 की वैल्यू बताओ। क्या पूछ रहा है, 302 इंटू 2564। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहीं पे देखो, यहां इसका भाग हो रहा है तो 300 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ये तो मैंने इसलिए बताया ताकि तुम्हें आसानी हो, जैसे आसानी इसलिए कि अगर 1 दशमलव इधर कूदाओगे तो अच्छा हाँ, एक कॉन्सेप्ट इससे बताना था तुम्हें, सुनो। जैसे कि मान लो अगर मैंने लिखा 2.5 बाई 6.6 लिखा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, अगर दशमलव को इधर ऊपर कूदाता हूं तो नीचे भी इधर की तरफ मुझे जंप कराना होगा, है ना। अगर ऊपर ऐसे टिचिक टिचिक करता हूं तो इधर भी टिचिक टिचिक करना होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे यानी कि इसकी वैल्यू और 25/66 की वैल्यू या फिर 250/660 की वैल्यू, ये सभी वैल्यू समान है, सेम है ना। जैसे इधर इसको अगर मैंने कुदाया इधर तो क्या हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा बटे 6.6 की वैल्यू, ये दोनों सॉरी 6.6 नहीं, ये होगा 0.66 ना, 0.66 की वैल्यू, तो ये बराबर ही है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था, इसलिए लिया था। बाकी अगर अपने को निकालना क्या है, देखो हमेशा फोकस करो कि निकालना क्या है, तो निकालना तो ये है ना, ये निकालना है ना। तो अगर ये निकालना है तो 302 इधर है और 2564 से मिलता जुलता किधर है ना, मिलता जुलता इधर है। एक काम कर लेते हैं, यहां पे हमें रिक्वायरमेंट है 2564 की, तो इसको उसी रूप में बदल लेते हैं। जैसे 256 यहां पे पॉइंट है ना, पॉइंट को एक प्लेस इधर लेके आ जाते हैं, तो ये पॉइंट भी एक प्लेस इधर आ जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, है ना। चलो जी, तो ये हो जाएगा 77432.8 हो गया, कहीं भी बीच में पॉइंट नहीं रहा क्योंकि पॉइंट तो खिसक गया, और ये हो गया 302, और इसको हम लोग इधर की तरफ लेके आ जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, चूंकि भाग हो रहा है नीचे, है ना। तो ये हो जाएगा इंटू 2564। देखो बेटा यही तो पूछ रहा है, क्या गुरुजी 302 इंटू 2564, यही तो पूछ रहा था कि 302 इंटू 2564 की वैल्यू बता दो, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया, है ना, ये हमारा आंसर आ गया, इसकी वैल्यू यही होने वाली है। क्या बेटा बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो वाह गुरुजी वाह। चलो एक और चीज तुम्हें बताता हूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, तो जितने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करें उतना ही बेटर है, क्योंकि ये कंपटीशन टफ है, आपको ये जरूरत पड़ती है कि जल्दी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, है ना। तो अनअकैडमी इसीलिए आपके लिए लेके आ रहा है, अगर आप 10th क्लास में हो या फिर अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके लिए कॉम्बो ऑफर लेके आ रहा है, या फिर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आपके भाई बहन होंगे, पढ़ रहे होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, तो उन्हें बताना कि ये जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए अनअकैडमी एक कॉम्बो ऑफर लेके आ रहा है। कॉम्बो ऑफर कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो, और आप क्लास 9th में हो,
तो अगर आप 9th 10th प्लस IIT JEE का कोर्स लेते हो ना, मतलब 2 साल का कोर्स लेते हो, 9th 10th इसके साथ साथ IIT JEE दोनों कंबाइंड है ना, 9th 10th प्लस IIT JEE 2 साल का कोर्स लेते हो, तो 2 ही साल का सेम कोर्स आपको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि 2 साल की फीस में 4 साल का कोर्स आपको मिलेगा। समझ रहे हो, मतलब 9th 10th में हो तो 9th 10th का अगर आपने कोर्स लिया तो 11th 12th का भी आपकी वैलिडिटी 11th 12th में भी रहेगी वही वैलिडिटी, और ये जो IIT JEE की प्रिपरेशन है ये भी आपकी 4 साल वो चलेगी। तो कुल मिला के बात यही है कि 2 साल की फीस में आपको 4 साल का ये कोर्स मिल रहा है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, मतलब अगर आप नीट करना चाहते हो, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हो, तब भी अगर आप 9th 10th में हो, 9th में हो तो 9th 10th का कोर्स लोगे, साथ ही साथ अगर नीट का लेते हो तो आपको ये 2 साल का फ्री में मिल जाएगा। तो ये कॉम्बो ऑफर है अनअकैडमी लेके आया है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां पे क्लिक करके और अभी इसको बाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सुनो, अगर तुम्हें 10% का डिस्काउंट चाहिए इन सभी पे तो द्रोण कोड का यूज करना, DRON, तो आपको तुरंत के तुरंत 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा, किसी भी लिंक पे, जो भी आप चाहे IIT JEE की तैयारी करो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो द्रोण कोड का यूज अगर करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट लेके तैयारी स्टार्ट कर दो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो और भी मजेदार है, देखो जरा सुनो। अब इस क्वेश्चन में ना बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, इतने बड़े बड़े, देखो बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे नंबर्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं चलो भाई मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, उन्होंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इसका किया, उसके बाद तो देखा अरे क्या है आगे, आगे तो जीरो है, और जीरो है गणित का हीरो, तो जीरो आ गया मतलब जीरो बना दे सबको जीरो, खुद ही जीरो है सबको भी जीरो बना देगा। तो इस कैलकुलेशन में ना बच्चे मिस्टेक यही करते हैं, टाइम आपका वेस्ट चला जाता है जब आप कैलकुलेट करने लगते हो। तो देखो अगर कहीं जीरो है ना तो पूरा आंसर ये आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि आंसर सीधा सीधा हमें डी दिख रहा है, देख रहे हो 0.0000 कहने का मतलब क्या है, जीरो ही तो है। तो जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में जीरो का गुणा हो जाए, चाहे कहीं भी हो जाए, समझ रहे हो, चाहे ऐसे 1 लाख लिखा हुआ है, 1 लाख गुणे 1000 और गुणे जीरो कर दो, मतलब ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो ही हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही बात। तो जीरो, इसीलिए जीरो पे ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना है, हीरो है ना गणित का, तो हीरो को थोड़ा सा फोकस करना तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, अब ये 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरी देख के जाना वीडियो। अभी इसमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो सबसे छोटी भिन्न बताने का तरीका मैंने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, अगर आप अर्जुन बैच के विद्यार्थी, अच्छा अर्जुन से याद आया कि हमारा एक बैच चल रहा है, अर्जुन बैच नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। ठीक है, तो ये अर्जुन बैच की तैयारी आप कर सकते हो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करके, वहां पे सैनिक स्कूल का भी कोर्स है, 50 मॉडल पेपर की सीरीज एंड 10 मॉक टेस्ट भी है नवोदय के लिए। तो सुनो, तो अर्जुन बैच में मैंने ये बहुत अच्छे से बता रखा है, फिर भी एक बार बताता हूं यहां पे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इसमें निकालनी है ना। तो एक तो हमारा यूनिवर्सल मेथड है, कौन सा, एलसीएम निकाल करके, यानी कि हरों का एलसीएम निकाल लें, लेकिन यहां पे कुछ यूनिक है, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन लिया है। सुनो क्या है कि आपको दिया हुआ है 12/15 और दिया हुआ है 18/15 और दिया हुआ है 25/22 और दिया हुआ है 30/27। तो इसमें अगर तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे, यानी कि मिश्र भिन्न में बदलोगे, तो ये आराम से बदल जाएगा। देखो ये 15 एकम 15, 1 सही 3/15 हो गया, ये 22 एकम 22, 1 सही 3/22 हो गया, ये देखो ये 27 एकम 27, 1 सही 3/27 हो गया। लेकिन क्या ये मिश्र भिन्न में बदलेगा ये वाला, देखो तो जरा, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों की अगर मैं बात करूं, किसकी, इसकी और इसकी, तो इसमें एक कंप्लीट भाग है, मतलब पूर्ण भाग एक है, समझ रहे हो, यानी ये जो भिन्न है फ्रैक्शंस है ये एक से ज्यादा है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 + 3/15 भी तो लिख सकते हैं, तो यानी 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग यानी 1 से ज्यादा है, लेकिन ये वाला तो 1 से कम है ना बेटा। तो ये सभी जो है 1 से ज्यादा है, ये वाला 1 से कम है, 1 से क्या है, 1 से कम है, 1 से कम है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न तो यही हुई ना। मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास 4 पैकेट है 1-1 किलो के, 1 किलो से ज्यादा के, और एक पैकेट ज्यादा के, कितने भी ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मान लो कि 4 पैकेट है 1 किलो से ज्यादा के और 5वां पैकेट है 1 किलो से कम का, तो सबको अगर मैं मिलाऊं तो 5वां पैकेट ही तो सबसे कम होगा ना। तो वही बात यहां पे है कि ये 1 किलो मतलब 1-1 से ज्यादा है और 1 से कम है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, सिंपल सी बात है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा बहुत तुम दिमाग लगाओ तो टाइम अपना जो है आप काफी बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो यहां पे एक पैटर्न आप देख रहे हो कि 1/9, 4/9, 7/9 और 8/9 है। तो सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए यहां पे देखो बेटा हर बराबर है, ये डिनोमिनेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर्स क्या है, बराबर है,
डिनोमिनेटर्स यानी कि हर जो है वो बराबर है, इक्वल है ना। तो जब भी हर बराबर हो तो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई, क्योंकि इसका अंश यानी कि न्यूमरेटर जो है ये बेटा छोटा है सबसे, बाकी तो 4 7 8 है ना, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें से कौन सी बड़ी भिन्न है पूछ रहा है। इसमें भी एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि 5/4 है, 5/5 है, 5/6 है एंड 5/7 है। तो जरा यहां पे देखो, यहां पे एक पैटर्न अपने को दिख रहा है कि अंश बराबर है, अंश बराबर है यानी कि जो न्यूमरेटर है दोज आर इक्वल, राइट। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर है ना सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, देखना उल्टा है ना, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो डिनोमिनेटर इसका सबसे छोटा है, मतलब ये जो हर है ना इसका सबसे छोटा है, यानी कि ये भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो गई। क्या बेटा बात समझ में आ गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन नवोदय और सैनिक में काफी पूछे जाते हैं। अर्जुन बैच अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन प्लीज कर लेना, नवोदय की मस्त तैयारी चल रही है और ध्रुव स्कूल ऐप पे सैनिक स्कूल की भी तैयारी चल रही है, तो सैनिक स्कूल का भी आप कोर्स ले सकते हो, ठीक है। ध्रुव स्कूल का ऐप आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाओगे आप तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी एंड अपनी मर्जी के अनुसार आप चीजें ले सकते हो यहाँ पे कोर्सेस, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे और कुछ इस तरह के डाउट्स आपके मन में रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर मुझे बताना, ठीक है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।